न्यम मन्यते कथ स पुरुषः पार्थ कम घातायति हन्ति कम। 2.21 तारांकन तारांकन। भावार्थ। जो ये जानता है कि आत्मा नित्य, जन्मरहित, अविनाशी और अपरिवर्तनशील है, हे अर्जुन, वो मनुष्य किसी को मार सकता है और न किसी से मरवाता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा आत्मा को कोई मार नहीं सकता, इसलिए युद्ध में पाप नहीं लगता। श्लोक 22 वासांसी जीर्णानि यथा विहाया नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीरानि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। 2.22 भावार्थ। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा जीर्ण शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शरीर बदलते हैं, आत्मा वैसे ही रहती है। श्लोक 23 नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेदायन्त्यपो न शोषयति मारुतः। 2.23 भावार्थ। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा आत्मा प्रकृति के पांचों तत्वों से परे है। श्लोक 24 अच्छेद्योयम दाह्योयमक्लेद्योशोष्यायव च नित्य सर्वगता स्थाणुर्लौन्यम सनातनः। 2.24 भावार्थ। यह आत्मा न काटी जा सकती है, न जलाई जा सकती है, न भिगोई जा सकती है, न सुखा जा सकती है। ये नित्य, सर्वव्यापी, अचल और सनातन है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। श्लोक 25 अव्यक्तोयमचिन्त्योयम विकार्योयमुच्यते तस्मादेव विदित्वैन्नानुशोचितुमर्हसि। 2.25 भावार्थ। यह आत्मा अव्यक्त, अचिंतनीय और अविकार बिना बदलने वाली कही गई है, इसलिए ऐसी आत्मा के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा दुख अज्ञान से आता है, आत्मा ज्ञान से मिटता है। श्लोक 26 अथ चैन नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम तथापि त्वम महाबाहो न शोचितुमर्हसि। 2.26 भावार्थ। यदि तू यह मान भी ले कि आत्मा बार बार जन्मती और मरती है, तब भी हे महाबाहु, तुझे शोक नहीं करना चाहिए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा किसी भी दृष्टिकोण से शोक उचित नहीं। श्लोक 27 जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुव जन्म मृत्स्य च तस्माद् परिहार्यर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि। 2.27 भावार्थ। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है, इसलिए जो टाला नहीं जा सकता उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जन्म और मृत्यु प्राकृतिक चक्र है। श्लोक 28 अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। 2.28 भावार्थ। सभी प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त अदृश्य होते हैं और मृत्यु के बाद भी अव्यक्त हो जाते हैं, बीच में ही व्यक्त दिखाई देने योग्य होते हैं। फिर शोक किस बात का। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जिस वस्तु का वास्तविक अस्तित्व अप्रकट है, उस पर रोना व्यर्थ है। श्लोक 29 आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चन्मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। 2.29 भावार्थ। कोई आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई आश्चर्य की तरह बताता है, कोई आश्चर्य की तरह सुनता है, पर सुनने पर भी कोई कोई ही उसे समझ पाता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा आत्मा का ज्ञान अद्भुत है, दुर्लभ है। श्लोक 30 देहि नित्यं वध्योयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। 2.30 भावार्थ। हे भारत, इस शरीर में स्थित आत्मा सदा अवध्य जिसको मारा नहीं जा सकता है, इसलिए सभी प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु पर विलाप अज्ञान है।